हेलो एवरीवन, सभी को मेरी तरफ से राम राम। मैं आपका रमन शर्मा। स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो मैं उन बच्चों के लिए शुरू किया है कि जो बच्चे चाहते हैं कि सर हमने इंग्लिश को सीखना है। देखो, मैंने ये कोई 30 डेज 40 डेज का कोर्स तो नहीं बनाया। मैं बिल्कुल आराम से और डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर करके इन चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है। कोई टीचिंग के लिए, कोई इंटरव्यू के लिए, कोई बिजनेस के लिए, कोई आईएलटीएस के लिए, पीटी के लिए। हर एक बंदे का एक अपना अलग जो मोटिव है, उसके लिए वो इंग्लिश सीखने वाला है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 65 70 ईयर ओल्ड के हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, उनको ना शर्म आती है, उनको लगता है कि भाई कोई क्या बोलेगा। या बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो बच्चों को छोड़ के कहीं पे जाके सीख नहीं सकती। मेरी वीडियोस उन सब के लिए हैं। और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मेरे को ना सूट नहीं करती है हिंदी, मगर मैं ट्राई करता हूं। इसीलिए कि बहुत सारे जो वाइड एरिया है बच्चों तक मेरी वीडियो पहुंचे और डेफिनेटली वो बहुत ही क्लैरिटी से घर बैठे और बिल्कुल फ्री, मैं कोई चार्जेस नहीं ले रहा। और मैं आपको एक स्केड्यूल बता रहा हूं जिसमें हमारा वीडियो एवरी एवरी मंडे, एवरी वेंसडे, एवरी फ्राइडे और एवरी संडे, मतलब एक वीक में 4 वीडियोस इंडिया के मॉर्निंग 8 AM आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। मतलब ये हम गारंटी दे रहे हैं, श्योरिटी दे रहे हैं। आपका एक काम है, चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने मम्मी पापा दादा दादी बुआ फूफा बस उनसे सब्सक्राइब करवा दीजिए। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मेरी टीचिंग में मैं कमाल कर दूंगा और आप फील करोगे कि रमन सर इतने क्लियर तरीके से आप कैसे पढ़ाते हो। आज का जो टॉपिक है, मैंने एक टॉपिक ही उठाया है जो मैं आपको इतने अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा कि अलग अलग जगह पे आप उसको कैसे यूज करोगे। अगर वीडियो देख के आपको मजा आए ना तो कमेंट सेक्शन में बताना। और आप इस सीरीज को छोड़ना मत। मतलब क्या है, पहले 2 वीडियो जा चुके हैं, ये तीसरी वीडियो है। मतलब डे 4 डे 5 ऐसे करके हम इस सीरीज को इतना लंबा लेके जाएंगे और इंग्लिश की हर एक छोटी से छोटी चीज और एडवांस से एडवांस चीज में आपको पढ़ाने वाला हूं। तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और देखते हैं आज के वीडियो में मैं क्या कमाल करने वाला हूं। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ताकि मैं आने वाली वीडियोस में उन चीजों को चेंज कर सकूं। अगर आपको लगता है कि वीडियो पंजाबी च बननी चाहिए ने तो भी आप बता सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर, हम ऑडियंस है, हम उड़ीसा से हैं, हम श्रीलंका के पास से हैं, मतलब कहीं से भी, गोवा में है, हमें पंजाबी थोड़ी अंडरस्टैंड नहीं होती, इसलिए आप हिंदी में बना दो हमारे लिए। स्टूडेंट के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और लास्ट में प्लीज आप कमेंट करके जाना, मैं आपको होमवर्क भी दूंगा और कमेंट्स में आपका होमवर्क आएगा तो मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा। थैंक यू वेरी मच। तो शुरू करते हैं। आज क्लास 3rd में मैं आपको टीच करने वाला हूं, एक फ्रेज है जिसको बोलते हैं आई नीड सम असिस्टेंस। मतलब क्या है कि जब भी आपने किसी को ये बात पूछनी है कि भाई मेरे को ना तेरे से कुछ मदद चाहिए, ये एक रिक्वेस्ट की फॉर्म में यूज करते हैं। और अलग अलग जगह पर इसको कैसे यूज किया जाता है मैं आपको सेंटेंस दिखाऊंगा, पिक्चर्स दिखाऊंगा, बोल के दिखाऊंगा, और जो सामने वाला है वो कैसे आंसर देगा वो भी बताऊंगा। और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको इतना बारीकी से पढ़ाऊं कि आपको कोई भी चैप्टर, कोई डाउट ना रहे। अगर आपको फिर भी कोई चीज पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो, जितना होगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं। देखिए, आपको दिख ही रहा होगा, पीछे चिप्स पड़े हैं, पानी की बॉटल्स पड़ी हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पड़े हैं, और ये कस्टमर कोई सामान लेके उठा के खड़ा है। मतलब क्या है, ये एक ग्रोसरी स्टोर है। और यहाँ का सिनेरियो कैसे होता है, हम जाते हैं, हमने मान लो कोई चीज हमें वहां पे नहीं मिल रही, हम ढूंढ रहे हैं, फिर वहां पे हमें एक सेल्स पर्सन मिला, उसको हम इंग्लिश में कैसे बात करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि सेंटेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको तोड़ के बताऊं। सबसे पहला ये आ गया हमारा एक्सक्यूज मी। और याद रखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन आपने ना एक्स एक्स से नहीं करना है, इट्स कॉल्ड एक्सक्यूज मी। और कोशिश कीजिए एक्सक्यूज मी। और मेरी बेनती इतनी है, एक बार बच्चे को मैंने सिखाया कि बेटे, जब हम ना मतलब ऐसे लाइक स्क्यूज, सर्कल, स्कूल,
स्कूल नहीं बोलते, क तो हम बोलते हैं ख, जैसे स्कूल, राइट? स्कूल मतलब उसको ये लगा कि जो हमारा इंग्लिश में जो हिंदी में कक्का होता है ना क, उसको हम ख के प्रोनाउंसिएशन से बोलते हैं, जैसे एक्सक्यूज मी, नो एक्सक्यूज मी। अरे भाई वो तो ऐसा सीखा, जा जाके लोगों को बोलता है, हे खरन कैसे हो तुम? अरे भाई मैंने बोला वो खरन नहीं है, बोला आपने बोला क का ख। मैंने बोला कि मैं नहीं सिखा सकता ऐसे। मतलब क्या है, प्रोनाउंसिएशन आपको ऐसे बोलने है, पता है क्या है? बहुत बार क्या होता है, एक बच्चा जाके दुकान वाले को बोलता है, अंकल एक मिस्ट्री की किताब देना। अंकल वाले का थोड़ा दिमाग ऐसा हुआ कि क्यों ना मैं बच्चे को कुछ सिखा दूं, मतलब मैं उसको ये सिखा दूं कि बेटे केमिस्ट्री नहीं होता है, केमिस्ट्री होता है। तो अंकल ने उसको बताया बच्चे को, बेटा जब भी इंग्लिश में हम सी और एच, ध्यान से देखना बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं। अंकल ने बताया कि बेटा जब भी हम सी और एच को इंग्लिश में एक साथ देखते हैं तो ये प्रोनाउंसिएशन च, चच्चा होता है ना पंजाबी च, ते च होता है हिंदी में, ये च नहीं रहता, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है क, कक्का। तो बोला ये मिस्ट्री नहीं होगा, क्योंकि सी और एच आ गया तो हम हमेशा सी और एच को क बोलते हैं, इसलिए ये केमिस्ट्री नहीं केमिस्ट्री है, हम इसको क से बोलेंगे। जो बच्चा था वो पूछा कि अंकल जो सी और एच इकट्ठा आएगा तो हम चा नहीं का बोलेंगे। अंकल बोला वाह बेटा सीख गया। तो बच्चे ने प्यार से बोला, क्या बोला, चलिए ठीक है, ऐसा करिए, कोपड़ा अंकल, वो भी चोपड़ा। अरे भाई कोपड़ा सी और एच, च क बोला है ना, मतलब केमिस्ट्री नहीं होता केमिस्ट्री होता है क से, तो सी एच चोपड़ा कैसे हो गया रे भाई, कोपड़ा क्यों नहीं हुआ? मतलब ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं कि स्टोर के ऊपर किस तरीके से आप वोकैबुलरी को यूज करेंगे, आई नीड सम असिस्टेंस को आप कैसे यूज करोगे, और डेफिनेटली सेंटेंसेस में एक एक बात को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोर की बात है, ये बोल रहा है एक्सक्यूज मी, आई नीड सम असिस्टेंस, मेरे को मदद चाहिए। कैन यू हेल्प मी फाइंड द डार्क चॉकलेट? मतलब क्या है, हम स्टोर पे जाके उसको ये पूछ सकते हैं कि मेरे को भाई माफ करना, मेरी मदद कर दो, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? डार्क चॉकलेट नहीं मिल रहा। तो सेल स्टोर में वो क्या बोल सकता है, श्योर इट्स अ डार्क चॉकलेट नेक्स्ट टू द स्नैक्स। मतलब क्या है, उसने मतलब हमें समझ भी आना चाहिए ना, उसने लोकेशन क्या बोली है, वो बोल सकता है हाँ भाई थैंक यू, ये रहा, यस श्योर इट्स अ डार्क चॉकलेट, ये रहा डार्क चॉकलेट राइट नेक्स्ट टू द स्नैक्स। मतलब जो दाएं हाथ होता है ना, राइट, हाँ दाएं हाथ स्नैक्स के पास। मतलब आपका क्वेश्चन क्या हुआ कि मेरे को मदद चाहिए डार्क चॉकलेट ढूंढने में। और क्वेश्चन क्या हो सकता है वहां पे, हेलो आई नीड सम असिस्टेंस, मेरे को मदद चाहिए विद लोकेटिंग अ फ्रेश प्रोड्यूस सेक्शन। मतलब आप जाके सुपरमार्केट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, हेलो सर आई नीड सम असिस्टेंस, आई वांट टू फाइंड कोक, हेलो सर आई नीड सम असिस्टेंस। मतलब आपने ये तो बोलना ही बोलना है, चाहे एक्सक्यूज मी बोलो चाहे हेलो बोलो, आई नीड सम असिस्टेंस। उसके बाद आपको कोई भी चीज चाहिए आप उसके बारे में पूछ सकते हो। ये हमारा स्टोर का जो मेन है। दूसरे नंबर पे जैसे हम जाते हैं रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट कैसे हो गया ये वाला, यहाँ पे कुछ खाते हैं छोले पूरी। छोले पूरी का मतलब क्या है, ये देखो, इन अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में कौन से क्वेश्चन होते हैं, जैसे ऑर्डर करना है फूड, जो वेटर आता है ना, प्लीज आप उसको कभी ये मत बोलना कि हमने उसको ऑर्डर दिया। हम कौन सा जज लगे हुए हैं जो ऑर्डर देंगे? हम उसको कभी भी ऑर्डर देते हैं तो उसको बोलते हैं प्लेस एन ऑर्डर। याद रखना, प्लेस एन ऑर्डर। मतलब जो वेटर को हम ऑर्डर देते हैं वो ऑर्डर नहीं होता, वो प्लेस एन ऑर्डर होता है, याद रखना। और कभी भी एक बात क्लियर है, मेरे दिमाग में एक बात है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वेटर को ऐसे बोलते हैं, ओए ओरे आ, ओए, मतलब अरे नहीं ऐसा नहीं होता। मतलब एक बात दिमाग में रखना, जो यहाँ पे नौकर है ना वो अपने घर में मालिक है, वो भी मालिक है। मतलब क्या है कि अगर मैं अपने दोस्त को एक बात क्लियर बोल देता हूँ
कि अगर तू मेरे से अच्छे तरीके से बात करता है और वेटर से अच्छे तरीके से बात नहीं करता, मैं दिल से बोल रहा हूं, मैं तेरी इज्जत नहीं करूंगा। क्योंकि अगर मैं वेटर होता ना, तो तू मेरे से भी ऐसी बात करता। मतलब बात ऐसी है कि हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमने बात करनी है। जैसे जब हम ऑर्डर करेंगे फूड, हाय आई नीड सम असिस्टेंट, देखिए हमने कितने सीख किए ना। मतलब एक्सक्यूज मी आई नीड असिस्टेंस, हेलो आई नीड असिस्टेंस, हाय आई नीड सम असिस्टेंस, कैन यू रिकमेंड अ वेजिटेरियन डिश, क्या आप मेरे को वेजिटेरियन डिश के बारे में बता सकते हो? तो वेटर बोल सकता है ऑफ कोर्स आवर वेजिटेबल सूप इज क्वाइट पॉपुलर, हमारा जो वेजिटेबल सूप है ना वो क्वाइट पॉपुलर है मतलब। एक्सक्यूज मी आई नीड सम असिस्टेंस विद द मेन्यू, व्हाट आर टुडेज स्पेशल, आज क्या स्पेशल है? तो वो बोल सकता है टुडे वी हैव अ स्पेशल ऑन ग्रिल्ड सैल्मन एंड चिकन। मतलब क्या है कि आप कभी भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वेटर को बुलाते हो, मगर ये देख लेना ना वेटर किसी ढाबे वाला ना होवे ना, वो गल पड़ जाएगा आपको। क्या बोल रहे हैं वो वगैरह दाल मखनी कढ़ाई पकौड़ा ये वो पूरा रटा होता है उसको। तो वहां पे जाके नहीं बोलना है आई नीड सम असिस्टेंट। अरे माहौल देख के अंग्रेजी बोलनी है भाई। एट अ होटल, हाँ ये अच्छी बात है, आप यहाँ पे जाके बोल सकते हो होटल। और होटल का जो माहौल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जो रिसेप्शन ये बैठे हैं चेक इन करने के लिए। हाँ, होटल में क्या होता है जैसे लगेज और एमिनिटीज, लगेज हम इतना लगेज सामान लेके जाते हैं, वहां पे भी क्या बोलेंगे हेलो आई नीड सम असिस्टेंस। देखिए मतलब मैंने आपको एक फ्रेज सिखा रहा हूं, कहीं पे भी जाओगे यूज करते रहना, कहीं पे भी जाओगे इसको यूज करते रहना। मतलब क्या है, हेलो आई नीड सम असिस्टेंस विद माय लगेज, कुड समवन हेल्प मी कैरी इट टू माय रूम, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, ये लगेज है मेरे रूम में चले जाएंगे? तो वो बोल सकता है सर्टनली, सर्टनली का मतलब है बिल्कुल हाँ, आई विल हैव समवन असिस्ट यू राइट अवे, मैं आप ही भेजता हूँ। वो पूछ सकता है, आप बोल सकते हो आई नीड सम असिस्टेंस विद एयर कंडीशनिंग इन माय रूम, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। आप किसी को भी बोल सकते हो ना मेरे रूम का एसी वर्किंग नहीं, आप मेरी मदद कर दो। वो बोल सकता है आई सेंड मेंटेनेंस अप टू योर रूम इमीडिएटली, इमीडिएटली ये कोई मेरी मजबूरी वो भेज सकता है, आप उसको मजबूरी बताओगे। मतलब कहीं पे भी देखो, आप रेस्टोरेंट जा रहे हो, आप होटल जा रहे हो, आप सुपरमार्केट जा रहे हो, हम यूज तो कर रहे हैं ना असिस्टेंस, असिस्टेंस मतलब क्या है, आई नीड सम असिस्टेंस। आपने कहीं पे भी कोशिश करना है कि इसको बस हमने यूज करना है। एक बार की बात है, सच्ची बात बता रहा हूँ, मतलब इंग्लिश की कसम खा के बता रहा हूँ, ये बिल्कुल झूठी नहीं है। मेरे टीचर ने हमको एक वर्ड सिखाया, वो था बार्गेन। बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करना ना, रेट कम करना, रेट बढ़ाना। और टीचर ने बोला कि रमन जाके इसको यूज करना है, कहीं पे भी यूज करना है। तो मेरा मन था कि मैं किस तरीके से इसको यूज कर लूं कहीं पे भी जाके। मैंने अपनी मम्मी को बोला कि माँ मेरे को टावल लेना है। देखिए, तो लिया नहीं बोल रहा, मैं इंग्लिश सीख रहा था ना, थोड़े थोड़े वर्ड्स बोलता हूँ। मैंने बोला टावल लेना है, तो बहुत मुश्किल से माँ को मनाया और मैं शॉपकीपर के पास गया, और मैं छोटा सा 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ता, और मैंने जाके शॉपकीपर को बोला कि हेलो सर, आप हमें कोई अच्छा सा टॉवल दिखाएं, क्योंकि हम बार्गेन करने वाले कस्टमर नहीं हैं। और मेरे मन को इतनी खुशी मिली ना, अरे भाई बार्गेन यूज कर लिया। मतलब ऐसा था कि जब मैं सीखता था तो माहौल बनता था। मतलब क्या है, मैंने उसको बोला कि हम बार्गेन नहीं करते, उसने बोला ठीक है। उसने एक टॉवल दिखाया, छोटा भीम छपा हुआ था, उसको प्राइस पूछा, उसने बोला 1100। और मेरी मम्मी बोलती है क्या 1100? मैं तो तेरे को भाई 110 रुपए दूंगी, इससे ज्यादा 1 रुपया नहीं। वो मेरी तरफ देख रहा है भाई, अब मैं निक्कर डाल के आया और बोलता है बार्गेन नहीं करें। मैं मम्मी की तरफ देख रहा हूँ, अरे भाई मतलब एक जीरो ही उड़ा दी। मतलब ये होती है हमारी माएं। और वो क्या कह रही है, वो बोला कि नहीं आएगा। और हमारा एक पैंतरा होता है इंडियंस का, वो बोलती है चलिए नहीं आएगा तो नहीं आने दे। हम शॉप से जा रहे हैं और मेरे को पता है क्या दे दिया, आवाज मारेगा वो, आवाज मारेगा। उसने मार दी, और उसने आवाज मार के बोला कि ले जाओ। अरे बाप रे! अब जब वो शॉपकीपर मेरे को देखता है ना, वो मेरे को इस ऐसी निगाह से देखता है, भाई भाई रमन अब तेरे पास थोड़े बहुत पैसे तो हैं, अब तो दे जा जो बकाया पड़ा है। मगर मम्मी ऐसे करती है हमारी बार्गेन, क्या बात है। तो ऐसे क्या है कि जैसे कहीं पे भी हमें मदद चाहिए तो हम मतलब
मैं ऐसे वर्ड्स को यूज करता था जो टीचर मेरे को देते थे। मतलब अगर मैं आपको ये दे रहा हूँ ना, आई नीड सम असिस्टेंस, आप कोशिश कीजिए आप इसको यूज करेंगे। और याद रखना, याद याद रखना, डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन ले आए, घर पे मेडिसिन रख के आप ठीक नहीं होगे जब तक आप उसको खाओगे नहीं। अगर मेरे कोर्स को आप फॉलो कर रहे हो तो बेनती मेरी इतनी है, देखो मैं हिंदी में वीडियोस बनाने लगा हूँ आप लोगों के लिए कि बहुत रेंज तक वीडियो जाए मेरी, बहुत सारे बच्चों को समझ आए ये बात। एक बात आपकी, मतलब आप ध्यान में रखें, अगर आप इसको यूज नहीं करोगे ना, वो बात होगी ना, डॉक्टर की दवाई बस घर पे पड़ी है, वो असर नहीं करेगी। असर तब होगा जब आप कोशिश करोगे और मेरे को कमेंट्स में बताना कि आपने कहाँ कहाँ पे इसको यूज किया, मजा आ जाएगा। चलिए, एट द एयरपोर्ट, वाह ये अच्छी बात है, एयरपोर्ट पे चलते हैं। चलिए एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट पे भी एक मसला होता है कि जैसे जो जाने वाला होता है ना कनाडा ऑस्ट्रेलिया, उसके साथ में 5-7 होते हैं। फिर वो 5-7 उसको बोलते हैं कि तू तो भाई जा रहा है, अपने बैग दे, हमें फोटो खिंचवाने दे, और फोटो खिंचवा के हम डालेंगे ना बाय बाय इंडिया। बहुत लोगों की रोटी वहां पे छुट जाती है, वो बोलते हैं अरे भाई इसका वीजा ये कैसे लग गया। मगर उनकी पक्की ड्यूटी होता है कि कोई आएगा बाहर से तो लेने आएगा, कोई जाएगा तो तू छोड़ने जाएगा। मतलब एयरपोर्ट पे कैसे वोकैबुलरी आई नीड सम असिस्टेंस को यूज करेंगे, कम हियर, excuse me, I need some assistance. Can you tell me where the check-in counter for the flight 205 is? आप मेरे को बता सकते हो कि कहाँ पे है फ्लाइट नंबर 205? और याद रखना इंग्लिश में ना जीरो को ना ओ भी बोल देते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जैसे 205 इसको वो बोल देते हैं टू ओ फाइव, 205 को 205, इंग्लिश में जीरो को ओ बोलते हैं। ए टू, ये जेट नहीं बोलते, हमारे टाइम बोलते थे जेडर, मगर यहाँ पे जी बोलते हैं। आपने देखा नहीं टीवी पे होता है जी सिनेमा, जी टीवी, बस यही बात है, ऐसी है इंग्लिश। चलिए, एयरपोर्ट पे आप वो बोल सकते हैं यस इट्स डाउन दिस हॉल टू द लेफ्ट। और कोई भी बंदे से हम कुछ भी पूछना है, कुछ मांगना है, कोई हेल्प लेनी है, आई नीड सम असिस्टेंस, ये अगर यूज करोगे तो सामने वाले को लगेगा भाई इसका लेवल है जो बंदा है। मतलब क्या है, आई नीड सम असिस्टेंस विद माई बैगेज, वेयर कैन आई फाइंड द बैगेज क्लेम एरिया, मेरे को मेरा बैगेज नहीं मिल रहा, कहाँ से मिलेगा। बैगेज क्लेम इज राइट थ्रू दोज डोर्स। और मैं आपको ना एक क्लास में जैसे डायरेक्शन स्पीच सिखाऊंगा, गो स्ट्रेट, कम हियर, गो राउंड अबाउट, यू टर्न, एवरीथिंग। मतलब एयरपोर्ट पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद इन द लाइब्रेरी, आप अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हो तो ऐसे है, तो लाइब्रेरी में भी किस तरीके से आप यूज करोगे, जैसे हाय आई नीड सम असिस्टेंस, इसको कोई मतलब ऐसे नहीं है, आप हाय आई नीड सम असिस्टेंस भी बोल सकते हो, हेलो आई नीड सम असिस्टेंस, एक्सक्यूज मी आई नीड सम असिस्टेंस, आप ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर अ बुक ऑन साइकोलॉजी, मैं साइकोलॉजी के ऊपर बुक ढूंढ रहा हूँ, कैन यू हेल्प मी लोकेट इट, आप मेरे को हेल्प करोगे, ढूंढवा दोगे इसको। ढूंढवा ही होता है ना, मेरे को इतनी हिंदी नहीं आती है ना। I need some assistance using the library's online catalog. Can you guide me? लाइब्रेरी का ऑनलाइन कैटलॉग मेरे को नहीं मिल रहा, मेरी हेल्प कर दो। ऑफिस में भी हम इसको बोल सकते हैं, जैसे ऑफिस आ गए ये वाला, और कैसे, हाय आई नीड सम असिस्टेंस विद दिस रिपोर्ट, कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड द डाटा, आप मेरे को डाटा को अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर दो। आई नीड सम असिस्टेंस ऑर्गेनाइजिंग द मीटिंग शेड्यूल, कैन यू गिव मी अ हैंड। गिव मी अ हैंड का ये मतलब नहीं अपना हाथ दे दो भाई, गिव मी हैंड का मतलब होता है कि मेरी हेल्प कर दो। हाँ, ये भी अच्छी बात सीखने को मिल गई ना। अगर इंग्लिश में आपको कोई बंदा बोल रहा है हे मैन गिव मी अ हैंड, तो बोलोगे अरे भाई ये तो बोल रहा है हाथ दे, हाथ नहीं मांग रहा। ठीक है, तो ऑनलाइन सपोर्ट, जैसे हम कहीं पे भी ना ऐसे होता है, ऑनलाइन सपोर्ट का मतलब क्या है कि जिस तरीके से हम लाइक कोई चीज प्रॉब्लम आती है, हम वहां पे भी इसको यूज कर सकते हैं। मतलब ये बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, यहाँ पे हम इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं। आई नीड सम असिस्टेंस विद माई अकाउंट लॉग इन, कैन यू हेल्प मी, बस ये आप बोल सकते हो। हेलो आई नीड सम असिस्टेंस, आपने इतना बोला, उसके बाद आप किसी को कुछ भी बोल सकते, कैन यू प्लीज हेल्प मी, कैन यू प्लीज हेल्प मी, आई नीड सम असिस्टेंस, कैन यू प्लीज हेल्प मी टू, और कोई भी काम है उसको बोल दो, कैन यू प्लीज हेल्प मी टू show me the show me the way. Can you please? I need some assistance. Can you please give me your phone charger? हाँ ऐसे, ठीक है, कोई शो ऐसे होता है। आई नीड सम असिस्टेंस विद द सेटिंग अप माय न्यू डिवाइस, मेरे को ना प्रॉब्लम आ रही है कि
मेरे को जो मेरा डिवाइस है वो सेट करना है, आप मेरे को उसके बारे में बता दो। एट अ सोशल इवेंट, आप किसी प्रोग्राम में गए हो, ऐसे पार्टी हो रही है, तो आप वहाँ पे भी बोल सकते हो, "एक्सक्यूज़ मी, आई नीड सम असिस्टेंस, कुड यू टेल मी वेयर द मेन हॉल इज़ फॉर द इवेंट?" आप मेरे को बता सकते हो कि जो हॉल में मेन इवेंट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? आई नीड सम असिस्टेंस फाइंडिंग द इवेंट ऑर्गेनाइजर, डू यू नो वेयर दे माइट बी? मेरे को ना वो नहीं मिल रहे, क्या आप मेरे को हेल्प करोगे, कहाँ पे मिलेंगे? मतलब इसके बाद नाइट मेडिकल सेटिंग, आप कहीं पे भी जाओगे ना, ऐसे ये वाला मेडिकल स्टोर में, तो आप क्या करोगे? डॉक्टर, आई नीड सम असिस्टेंस, आई एम नॉट श्योर अबाउट द मेडिकेशन इंस्ट्रक्शंस, आप मेरे को बता दो कि किस तरीके से मैंने दवाई लेनी है। अगर आप बता दोगे तो मेरे को अच्छा होगा। नर्स, आई नीड सम असिस्टेंस विद द शेड्यूलिंग माय नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। मतलब क्या है, ये देखो डॉक्टर्स के पास एक बात और है, जैसे अंबानी की शादी हो रही है ना, कितने लंबे टाइम से हो रही है। मतलब यार हमारे इंडिया में जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनकी एक शादी होती है, 1-2 दिन में खत्म हो जाती है, और 1-2 दिन में 1-2 बंदे बीमार भी हो जाते हैं। मगर पता नहीं अंबानी कैसे रिच रिच रहते हैं। ऐसे है ना, उनको थोड़ी ये टेंशन है कि टेंट वाले का हिसाब कर दो, अंबानी थोड़ी टेंट वाले का हिसाब करेगा, ये भी बात है। और लास्ट में पब्लिक प्लेस, कोई भी पब्लिक प्लेस जहाँ पे आप घूमने जाते हो, वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। एक्सक्यूज़ मी, आई नीड सम असिस्टेंस, वेयर इज़ द नियरेस्ट रेस्टरूम? और रेस्टरूम होता है शुगर, मतलब इसको वो नहीं है ना, मतलब किसी को बोला अच्छा रेस्ट करनी चाहते हैं सर, रेस्टरूम का मतलब है कि आराम करना नहीं है, वॉशरूम को रेस्टरूम बोलते हैं, ठीक है। आई नीड सम असिस्टेंस फाइंडिंग द इंफॉर्मेशन डेस्क, मेरे को बता दो, मेरे को इंफॉर्मेशन डेस्क के बारे में नहीं पता। आप देखो मैंने कितना कुछ यहाँ पे आपके लिए बनाया, और एट द एंड मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि एक्सक्यूज मी, आई नीड सम असिस्टेंट, और ये सबसे अच्छा है। और मैं आपको बस ये बोलना चाहता हूँ, आप गूगल पे जाइए और यूट्यूब पे, सॉरी, रमन स्पोकन इंग्लिश सर्च कीजिए, ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसको सब्सक्राइब करोगे ना, बस मेरे को, आप मेरे को ग्रो कर रहे हो, और मेरी वीडियोस की क्वालिटीज आपके लिए इतनी आएंगी ना, आप ये बोलोगे कि रमन सर मजा आ गया पढ़ के आपसे। ये चैनल है, ये देखो क्लास 1 आ गया, क्लास 2 आ गया, अब क्लास 3 आ रहा है। ऐसे ही मैंने आपको डेज का भी स्केड्यूल बता दूंगा, मैं कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगा कि किस किस दिन मेरा वीडियो प्रॉपरली आएगा, और आप उसका वेट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियोस को इतना फैला दीजिए कि पता चले कि कोई रमन से पढ़ रहा है, और रमन दिल से पढ़ा रहा है। थैंक यू वेरी मच। कोई गलती हुई हो माफ करना, हिंदी मेरा इतना अच्छा नहीं है, मगर मैं कोशिश करता हूँ अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा पढ़ाने का। थैंक यू वेरी मच। राम राम।